सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है बहराम अली और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और बाइक एक्सपर्ट रिव्यू वीडियो में। और आज के लिए हमारे पास जो बाइक है वो सुपर पावर की सुपर डिलक्स 70 सीसी बाइक है। तो व्यूवर्स, अगर आप इस बाइक की ब्रांड न्यू प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो इस पॉपअप लिंक पे क्लिक करें। और साथ ही साथ अगर आप यूज़ बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे यूज़ बाइक सेक्शन भी ज़रूर विज़िट कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर कहना चाहूँगा, बल्कि अपने जितने भी फेलो राइडर्स हैं, काइंडली हम बाइक ख़रीदते साथ ही सबसे पहले उसके साइड मिरर्स उतार देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस बाइक का, जो आपको अपनी से पीछे आने वाली राइट और लेफ़्ट लेन के बारे में बताता है। तो आप जब लेन स्विच कर रहे हो या ओवरटेक कर रहे हो तो ये आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है। साथ ही साथ इंडिकेटर्स हमेशा अपने वर्किंग कंडीशन में रखें और उनको यूज़ करें लेन चेंज और टर्न लेते हुए। और उसके अलावा चीज़ रिप्लेस हो जाती है, आपकी जान रिप्लेस नहीं हो सकती, तो काइंडली ज़रूर अपना हेलमेट यूज़ करें। पाकिस्तान की मार्केट में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स हैं जो ऑफ़र होती हैं, उसमें 70 सीसी से लेके 150 सीसी तक बाइक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और जो 70 सीसी का सेगमेंट होता है वो एक एंट्री लेवल बाइक होती है, और वो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि वो एक इकोनॉमिकल डे टू डे आपकी जितने भी काम होते हैं, ऑफिस जाना, कॉलेज वगैरह, घर के काम, उनके लिए यूज़ होती है। मगर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेरे सामने बाइक है, ये सुपर पावर वालों ने थोड़ी सी कोशिश की है कि उस 70 सीसी सेगमेंट में एक छोटे से पैकेज में ज़्यादा फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, जो बहुत सारी आपकी जो यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रीमियम बाइक्स में आते हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की स्टाइलिंग की। इस बाइक की स्टाइलिंग जो है वो 70 सीसी सेगमेंट के लिए काफ़ी यूनिक है। इसको उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बल्की और स्पोर्टी लुक का माइंड में रखते हुए जो है इस बॉडी का, इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग, इसकी एक्सटीरियर जो लुक है उसका उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो व्यूवर्स, हम कंटिन्यू करते हैं और इसकी फ्रंट साइड पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो आपको नज़र आ रहा होगा इसका फ्रंट हेडलाइट और इसका जो काउल है, ये प्लास्टिक मटेरियल में प्लास्टिक की हेडलाइट है। जो मैंने जैसे तो कहा कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत कंसेक्टिव 70 सीसी सेगमेंट वाली नहीं है, और उसी तरह से प्लास्टिक थीम को फॉलो करते हुए इसका फ्रंट मडगार्ड भी जो है वो भी प्लास्टिक है। और ये जो फ्रंट शॉक्स हैं, यहाँ पे अमूमन जितनी भी 70 सीसी बाइक्स आती हैं उस पर वो ग्लासियाँ आती हैं, वो क्रोम के कवर्स होते हैं जो ऑल द वे ऊपर तक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये सस्पेंशन रॉड है, सील है, और उसके नीचे जो है वो शॉक है। जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी लिटरली मैंने अभी तक और किसी बाइक पे नहीं देखे। इसका जो डिज़ाइन है वो इस स्पेसिफिक मॉडल के लिए यूनिक है और काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक डिज़ाइन है, और इसकी जो है विजिबिलिटी भी रात को अच्छी है। और अगर इसके इंडिकेटर्स के बाद बात करें तो आपको यहाँ पे ये पार्ट भी नज़र आ रहा होगा जो काउल को सपोर्ट भी करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आप अपनी बहुत नीटली जो है नंबर प्लेट को भी अटैच कर सकते हैं, जो ये काफ़ी अच्छा एक नई इंट्रोडक्शन है यहाँ इस बाइक के लिए। और उसके बाद हम इसकी टैंक की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये 2 शोल्डर्स हैं, ठीक है, और इसका जो गैस कैप है वो भी CG 125 जैसे या 125 की जितनी भी बाइक्स आती हैं उस तरह का है। और ये जो साइड है इसकी टैंक की, ये आपको काफ़ी हेल्प करता है ग्रिप करने में, क्योंकि आपकी जितनी जो ड्यूरिंग राइडिंग आपकी टांगें जो यहाँ पर बहुत ईजीली एडजस्ट हो जाती हैं, तो आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, आपकी बैक नहीं ज़्यादा थकती। उसके बाद फिर इसकी कलर की बात करते हैं। ये बाइक जो है ये रेड और ब्लैक कलर में ऑफ़र होती है कंपनी की तरफ से, और उसके अलावा डिज़ाइन जो हैं वो काफ़ी मॉडर्न है। तो ये जो स्टिकर्स के डिज़ाइन हैं ये टैंक से शुरू होता है, उसके बाद साइड कवर्स पे, और एंड होता है ये रेयर सीट कवर पर। तो ये स्पेसिफिक मॉडल जो है ये जो सुपर पावर वालों ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, और उस वजह से लेके अभी तक जो है इसके माइनर चेंजेस आए थे। मगर जो ये मॉडल है जो हमारे सामने जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, ये इसमें इन्होंने काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं, जो भी मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी एक्साइटिंग चेंजेस हैं। तो व्यूअर्स, इसकी ये है आपके सामने इसकी बैक साइड। अगेन स्पोर्टी बल्कि लुक को कंटिन्यू किया गया है, और फ्रंट टैंक साइड कवर से ले के बाद जो है ये सीट के इर्द गिर्द जो है ये प्लास्टिक काउल या प्लास्टिक कवर जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया है। ये सीट का हिस्सा नहीं है, ये एक सेपरेट पार्ट है जो सीट के नीचे आता है। उसके अलावा ये आपकी क्रोम की जो बार है ये आपको सपोर्ट और
कोई चीज़ अगर आपने हैंडी बांधनी हो तो ये उसके लिए भी यूज़ होती है, और इवन कि आपने जब डबल स्टैंड पे करनी हो तो ये उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। उसके नीचे क्रिस्टल हेडलाइट है, फिर जो है इसके रिफ्लेक्टर है और इंडिकेटर्स हैं दोनों साइड पर, और जो ये रेयर मडगार्ड है इसका, ये भी प्लास्टिक का है और ये मैट फिनिश में, ब्लैक मैट फिनिश में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बाइक में काफ़ी प्लास्टिक पार्ट्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो बेसिकली इसका वेट इन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिए इन्हीं पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि आपका यूजुअली जो है वो फ्रंट मडगार्ड और रेयर मडगार्ड जो है वो क्रोम मेटल फिनिश में आते हैं, तो वो मतलब कि थोड़ा सा वेट का कमी हो जाती है। तो ये बाकी जो है इसके मैं आपको बताऊंगा कि इंजन परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क डालता है ये वेट। और सेकेंडली एक और भी जो था, बल्कि भी बाइक में दिन दिनों यूज़ कर रहा था, तो मुझे इसका एक और भी फ़ायदा वो हुआ कि इन प्लास्टिक पार्ट्स को मेंटेन करना आसान है, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि इनकी ड्यूरेबिलिटी तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टिल दीज आर इजी टू मेंटेन, और बाइक में ये काफ़ी बेहतर उसकी एस्थेटिक लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर अभी आपको एक पूरी इसकी साइड प्रोफाइल नज़र आ रही हो तो अगेन 70 सीसी बाइक है, और इसका जो वैसे आउटलुक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है, जो हमारी लोकल मार्केट में 110 सीसी बाइक्स अवेलेबल नहीं है, कुछ उस तरह के। तो ये होगी स्टाइलिंग बात। अब हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। अब इसके इंजन में जो मैंने कहा था सबसे मतलब इस 70 सीसी सेगमेंट के लिए काफ़ी एक यूनिक फ़ीचर है, और मैं कहता हूँ कि ये फ़ीचर अब बाइक में स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। इस बाइक में इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्ट मोटर है। जैसे कि मैंने पहले भी जो इसका सुपर पावर 70 टोक्यो का जो मैंने रिव्यू किया था, उसमें भी मैंने जिक्र ही किया था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करती है और रिसर्च करती है कि बेसिकली जो पार्ट्स आपको नहीं नज़र आ रहे होते उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखें। तो इसकी बाइक की चैसी जो है वो भी एग्जैक्टली इन्होंने जो है वो जापानी 70 सीसी की जो बाइक्स हैं उसी का लेआउट इन्होंने यूज़ किया है, और उसके नीचे जो इंजन है, इंजन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये बाइक मैंने कोई महीना इस्तेमाल की है अपने डेली, जो भी डेली मेरा यूज़ था, तो इस इंजन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और ख़ास तौर पे ये आजकल जो है वो ठंडा मौसम है और सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है, ऑफिस आना हो तो, और उस वक्त मतलब कि टेम्परेचर्स काफ़ी लो होते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर है इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल ओवर द नाइट, जिसे हम कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, तो उसमें ये जो है बाइक हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। और कार्बोरेटर की तरफ आएँ तो उन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर को अकोमोडेट करने के लिए जो इसकी डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। जो इनटेक आपका पाइप है और कार्बोरेटर की प्लेसमेंट, और ये जो पीछे इसका वो एयर इनलेट पाइप है, उसको थोड़ा सा चेंज किए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और रिमेंबर, इससे इस डिज़ाइन से इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं है। ये अभी भी जो कंपनी क्लेम करती है 60 किलोमीटर्स पर लीटर, और मोस्टली बल्कि तकरीबन सारी 70 सीसी बाइक्स जो हैं वो 60 किलोमीटर्स पर लीटर क्लेम करती हैं, तो ये बाइक उतना देती है। उसके नीचे आएँ तो एक और इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट फीचर इसमें रखा है, वो इसका एग्जॉस्ट है। 70 सीसी बाइक में उन्होंने 125 सीसी का जो है वो एग्जॉस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की है। अभी हम इसको स्टार्ट भी करेंगे तो आपको डिफरेंस हम सुनाएंगे कि बेसिकली इससे इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ा है। आई नो, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को एक 70 सीसी के लिहाज से ये थोड़ी सी नॉइज़ी लगेगी और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, मगर स्टिल इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो एग्जॉस्ट फ्लो है उसको काफ़ी बेहतर करता है ये, और ये एग्जॉस्ट एक अच्छा एडिशन है इस बाइक के लिए। मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ें इसमें नोटिस की हैं। अमूमन जो है बहुत सारे जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बाइक मैन्युफैक्चरर्स, वो जिस तरह से किक स्टार्ट है, रेयर ब्रेक का जो लीवर है, ये सब क्रोम दे रहे हैं। इन्होंने ये सिल्वर कोटिंग के साथ दिया है, जो सिल्वर पेंट की कोटिंग है, जो मैट फिनिश है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको जंग नहीं जल्दी लगेगा। अगर आप थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस में कोताही करते भी हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसमें फ्रंट टू रेयर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये भी फीचर जो है ये पाकिस्तानी मार्केट में जो हमारी लोकल हायर एंड प्रीमियम बाइक्स हैं उसमें अवेलेबल है, और इस सेगमेंट में 70 सीसी सेगमेंट में बहुत कम है। आई थिंक सो जितनी मैंने रिसर्च की है उसमें हीरो और क्राउन की कुछ बाइक्स हैं उसमें है, मगर वो भी 70 सीसी नहीं, वो 110 सीसी अबव है। और इन अलॉय व्हील्स का जो फ्रंट और बैक का साइज़ है वो 17 इंच का
रिम साइज़ है और उस पर फ्रंट पे जो टायर है वो 2.25 17 है और रेयर पर जो है वो 2.50 17 है। उसी के साथ साथ फ्रंट और रेयर पे इसकी ड्रम ब्रेक्स हैं और उनकी भी जो तवे हैं वो बेसिकली पॉलिश्ड हैं। जो इसकी सीट का डिज़ाइन है वो आपका देख रहे होंगे कि उसकी जो हाइट है वो अच्छी खासी है। तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने जो फोम की जो क्वांटिटी रखी है वो काफ़ी है इसमें। साथ ही साथ राइडर और पिलियन राइडर के लिए उन्होंने ये बीच में एक कर्व दी है ताकि वो एक सेपरेशन रहे। तो ये जो कर्व है बेसिकली आपको काफ़ी स्टेबल रखता है ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हो और अगर आपका राइडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो इसके सस्पेंशन की है, फ्रंट और रेयर जो शॉक्स हैं इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी वज़न है तो अमूमन इस तरह की बाइक्स को काफ़ी मुश्किल होती है मुझे, मतलब कि मेरे जैसे वज़न के बंदे को वो हैंडल करते हुए। बट स्टिल इसका जो रेयर शॉक सेटअप है वो ड्यूल है, मतलब कि उन्होंने रेयर पे एक्स्ट्रा डैम्पिंग के लिए एक्सटर्नल स्प्रिंग भी दिया गया है। तो जहाँ पर भी मैं गया हूँ अकेला या पिलियन राइडर के साथ तो मुझे मसला नहीं आया। और उस साथ ही साथ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्पीड ब्रेकर्स पे और डिफरेंट हम्प्स पे ये बाइक नीचे नहीं लगी और उस साथ ही साथ जो है उस स्टेबिलिटी भी इसकी सही रही है। तो व्यूअर्स अब हम आते हैं इसकी मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। अगर हम इसको ऑन करें तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और लेफ़्ट साइड पर इसकी जो है वो फ्यूल गेज दी गई है। सेंटर में जो है वो एक एनालॉग मार्किंग के साथ साथ डिजिटल स्पीडोमीटर भी है। नीचे जो है वो ऑडोमीटर है और इधर राइट साइड पर ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है यहाँ पर बेसिकली जो इसके 4 स्पीड ट्रांसमिशन है उसकी इंडिकेशन आती है कि आप किस गियर में। उसके नीचे साथ ही साथ इसकी टाइम की इंडिकेशन भी है जिसको आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है इसकी ये राइट और लेफ़्ट इंडिकेटर की इंडिकेशन भी है और नीचे ये हेडलाइट ऑन एंड ऑफ है। तो व्यूअर्स ये अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसकी जो है वो चाबी इससे ऑन ऑफ करने का है और अगेन इसकी जो हैंडल बार है वो रेज्ड है फॉर अ कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और बैलेंस भी है। तो दिस इज़ नॉट एन हॉलो पाइप, इसके अंदर एक और बैरल भी है जो इसको एक वेट देता ताकि ये खड्डों में जो है इस पर इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। हम राइट साइड की ग्रिप की तरफ आते हैं तो सबसे पहले लाइट ऑन ऑफ का है, उसके नीचे जो है इसका सेल्फ स्टार्ट बटन है। उसके साथ ही इसकी जो है ये फ्रंट ब्रेक का लिवर है, ये एक्सलेटर है और इसकी जो है ये साइड मिरर का माउंट है। और अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ तो लाइट्स का हाई एंड लो है, टर्न सिग्नल्स हैं और उसके नीचे हॉर्न का बटन है। अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में इसका बेसिकली क्योंकि ये अगेन मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 70 सीसी का जो सेगमेंट है ये बहुत इकोनॉमिकल सेगमेंट होता है। यहाँ पे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग इट्स फ्यूल इकोनॉमी और उसके अलावा इसकी जो मंथली मेंटेनेंस जो होती है। इसकी मंथली मेंटेनेंस में इसका जो है वो ऑयल चेंज और इसका डिस्पोजेबल एयर फ़िल्टर होता है जो आपका किसी भी कन्वेंशनल 70 सीसी का डिज़ाइन है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया और इसके इंजन के डिज़ाइन और इसके इंजन की जो ऑयल की सारी स्पेसिफिकेशंस वो उसी तरह की हैं कि आपको मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी मिले। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सुपर पावर जो है इस स्पेसिफिक मॉडल की 6 मंथ्स या 6000 किलोमीटर्स की वारंटी भी देते हैं। तो व्यूवर्स अगर आप इस बाइक या और किसी ब्रांड न्यू बाइक के स्पेक्स और फीचर्स जानना चाहते हैं तो इस पॉपअप पे क्लिक करें और parkwheels.com पे जाके आप उनको बहुत डिटेल में आप स्पेक्स और फीचर्स पढ़ सकते हैं। तो व्यूवर्स होपफुली आपको ये बाइक एक्सपर्ट रिव्यू की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने आप को कंटिन्यूसली जो है इम्प्रूव कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर टैप करें ताकि हमारी जितने भी नए अपलोड्स हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाइक रिव्यू में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।